सो स्टूडेंट्स, एक नई प्रॉब्लम है आपके पास हीट ट्रांसफ़र की, और ये सवाल आईआईटी एडवांस में ही जो है सेट होगा। इंटीजर टाइप सवाल है ये, और बहुत ही शानदार सवाल, जहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे भी डिपेंड कर रही है और पोजीशन पे भी डिपेंड कर रही है। बहुत संभाल के अगर सवाल न लगाया जाए तो बहुत मुश्किल से ही इसका सोल्यूशन पे हम पहुंच पाएंगे। मैं सवाल एक बार पढ़ देता हूँ। फिगर शोज ए मेटल रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए विद वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी गिवन बाय, लुक एट दैट, K0 sec pi upon 6L x. If the end A is maintained at temperature T0, the rod carries a thermal current I0 from B to A. यानी कि B का टेम्परेचर ज़्यादा है और A का टेम्परेचर कम है, क्योंकि हीट का फ्लो होगा हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इन स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट क्या होता है? जहाँ पे ऐसी स्थिति अंडर प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, जबकि रेट ऑफ इनपुट ऑफ हीट एंड रेट ऑफ आउटपुट ऑफ हीट बराबर हो जाए, उसको हम नाम देते हैं स्टेडी स्टेट। इस गिवन बाई आई नॉट एल अपॉन के नॉट ए टी नॉट बराबर पाई बाई 3। ये फिर अपने आप में जो है एक डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने वाला। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द एंड बी ऑफ द रॉड, लेट्स से दिस टेम्परेचर इज के टी नॉट, फाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ के, जहाँ पे के की वैल्यू आप जानते हैं कि 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपको जो है इस सवाल के सोल्यूशन पे लेके आता हूँ। देख सकते हैं के एक्स बराबर के नॉट सेक पाई अपॉन 6L एक्स है, ये रॉड हो गया ए बी। लेंथ यहाँ से नापी गई है एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर एल। टेम्परेचर ए पॉइंट का टी नॉट है, टी बी पूछा गया है हमसे, और एट स्टेडी स्टेट गिवन एज आई नॉट एल अपॉन के नॉट ए टी नॉट बराबर पाई बाई 3। ध्यान रहे यहाँ से आपको टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी। मैं आपको पहले से आपको इत्तला कर दूं कि ये हो जाएगा 3 आई नॉट एल अपॉन के नॉट ए पाई। आगे बढ़ते हैं। आई नॉट, जिसको कि हम लोग जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहते हैं, थर्मल करंट भी कहते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी कहते हैं, जिसको कि नॉर्मल किताबों में एच से शो किया गया है, और फॉर्मूला इसका होता है के इंटू ए इंटू थर्मल ग्रेडियंट। तो के नॉट हो गया, ए हो गया, और थर्मल ग्रेडियंट डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पे के की जगह पे के नॉट ये था, सेक था, तो इसको अपॉन में ले आए हैं, तो कॉस पाई अपॉन 6L एक्स हो गया है। अब हमारे पास सवाल ये है कि जो है यहाँ का जो है टेम्परेचर क्या होगा। मान लिया गया टी होगा, तो ये टी नॉट से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो टी नॉट प्लस अब कितना होगा, तो आई नॉट अपॉन के नॉट ए कॉस पाई अपॉन 6L एक्स डी एक्स, और लिमिट है 0 से L तक के, इसको इंटीग्रेट किया गया, तो टी बराबर टी नॉट प्लस 6 आई नॉट एल अपॉन पाई के नॉट ए साइन पाई अपॉन 6L इंटू एक्स। और अगर हमको यहाँ पूछा गया होता तो मैं एक्स बराबर एल से कब रखता, मान लो आधी लेंथ होती तो मैं एल बाई 2 रखता, और यहाँ पे पूछा गया है तो एक्स बराबर एल हो जाएगा, तो टी बराबर टी नॉट प्लस 6 आई नॉट एल अपॉन पाई के नॉट ए, और यहाँ पे एक्स बराबर एल रखोगे आप तो ये यहाँ पे साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो टी बराबर टी नॉट प्लस इतना झमेला हो गया है। अब यहाँ पे देखना है कि जो है इसको हम क्या टी नॉट के टर्म में ला सकते हैं, तो यस, ये 3 हो जाएगा, काटेगा तो इसको 3 हो जाएगा, और 3 आई नॉट एल अपॉन के नॉट ए पाई इज गिवन एज टी नॉट, तो टी बराबर हो जाएगा 2 टी नॉट, और टी बराबर के टी नॉट कहा गया था, के वॉज द इंटीजर, यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 2 इज द करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है ऐसा ही सवाल आपको कैपेसिटर में भी मिल सकता है, ऐसा ही सवाल आपको थर्मल कंडक्टिविटी मिल सकता है, या यूं कहें हर उस जगह पे जहाँ पे किसी करंट का फ्लो होगा वहाँ पे ये सवाल बनने की पूरी संभावना होगी।